ये भाई देखो जी, आज दिन की शुरुआत के साथ में ही मोहित द रॉक स्टार। आज संडे है भाई, आज हम आए हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। बढ़िया देख रहे हो, रेस्टोरेंट अच्छी जगह है, मस्त। हमने गर्मा गर्म बढ़िया एकदम वेज बिरयानी लगवाई है। आज वेज बिरयानी खाने वेज बिरयानी तो बढ़िया नहीं मिलती है। आई एम सॉरी भाई साहब, आप ना गाड़ देता हूँ। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं वेज बिरयानी। वेज बिरयानी खाने के समय इसमें वेज भाई रेस्टोरेंट का नाम दिखा दे यार। शेफ कबाब, वेज कबाब एंड बिरयानी, फैमिली वेज रेस्टोरेंट। भाई मस्त वेज बिरयानी खा के निकल चुके हैं। अभी मेरी बाइक में ना थोड़ा सा मडगार्ड चेंज करवाना है, आगे का मडगार्ड टूट रखा है मेरी हरकतों की वजह से टूट गया। वेज बिरयानी के साथ और कुछ भी तो था। वेज कबाब, दही कबाब, और सब संडे मतलब खर्चा। देखना इतनी से 60 रुपये की, लेकिन टेस्टी है। बढ़िया चीज़ें खाते पीते हैं यार आजकल ना, क्योंकि जंक फूड पेप्सी वेप्सी तो मैं पीता नहीं हूँ। तो मैं कुछ ऐसी, अभी इतने में तो एक हेल आती है यार, हेल पीता था मैं पहले रेगुलर। एक वो है ना बिल्कुल नया एकदम, और तो कुछ काम ही नहीं था इसके अंदर। पता क्या, यही चीज़ अगर मैं कंपनी से लगवाता 800 रुपये 250 रुपये में बाहर लगवा के आ गया। इस चीज़ की क्या ही वो होती है। और ये टिल्लू बदमाश क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो भाई टिल्लू बदमाश? पूरे दिन कुछ ना कुछ लगी रहती है। अभी ये देखो, ये शादी की तैयारियां कर रहे हैं भाई यहाँ बैठ के। किसान जाना तो पड़ेगा शादी में। हम कह रही है जाना तो पड़ेगा शादी में। अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद कहेगी, कह रहे क्या करेंगे सारे जाके। मन बदलता रहता भाई। संडे मतलब खर्चा, खर्चे का दूसरा नाम है भाई संडे। बहुत खर्चा होता है संडे वाले दिन। मैं अपनी भांजी को कह रहा था कि तू काली लग रही है, देखो पाउडर लगा के आ गई। इधर आ, जल्दी आ जल्दी। देख पाउडर लगा के आ गई थी अभी ये। मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है परिवर्तन। ज़िंदगी में परिवर्तन इतना ज़रूरी है कि उससे ज़रूरी और कुछ नहीं है। परिवर्तन हर एक चीज़ में होते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो परिवर्तन के जगह घर परिवार ही बदल दो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीज़ों में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी बाइक, ये मैं इतना डिसअपॉइंट हूँ इस बाइक से, तुम मानोगे नहीं। मैंने बहुत पैसा लगाया भाई, मेरी पहली बाइक थी, मेरी कमाई से खरीदी हुई बाइक। और मतलब मेरी ड्रीम बाइक तो नहीं थी, लेकिन भाई मेरा काम ही ऐसा ही है, फील्ड वगैरह में दौड़ना भागना होता रहता है। तो उस हिसाब से मैंने ये बाइक खरीदी थी, और जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या, मेरी औकात है और मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने अपने दम पे इसको निकलवाया था, और मैंने तब से लेके आज तक मैंने इसके अंदर इतना पैसा खर्चा है। हर एक चीज़ में पैसा खर्चा है, मेरे से 6 महीने पहले मेरे दोस्त ने, मोहित ने बाइक ली थी। तब मैं शायद व्लॉगिंग नहीं करता था, तो मेरे से पहले उसने बाइक खरीदी थी। लेकिन आज भी अगर तुम चलाने में, अगर कंडीशन में उसकी बाइक देखोगे ना, तो मेरी बाइक से बहुत अच्छी बाइक है। इस बाइक की इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, इतनी अच्छी मतलब इसकी फेस वैल्यू बनी हुई है। मतलब फिर भी यार मेरी बाइक में इतनी दिक्कत आ जाती है। अब तुम मानोगे, जो मेरी बाइक है, इसका जो थर्ड गियर होता है ना, जब थर्ड गियर में जब ये बाइक होती है, तो क्या होता है कि कई बार हमेशा हम सेकंड गियर में भी नहीं चला सकते, और हमेशा हम फोर्थ गियर में भी नहीं चला सकते। तो कभी कभी जब होता है तो हम थर्ड गियर में चलाते हैं, और जब थर्ड गियर में चलाते हैं तो ऐसे झटके देती है, वो गियर इसके फंसते हैं, झटके देते हैं। बताओ मतलब कितना बुरा लगता है। और ये प्रॉब्लम बहुत पहले से आ रही है। 2 साल पहले भी ये प्रॉब्लम आई थी। मैंने पैसे दिए थे, 10,000 रुपये बकाया था लगा के, इसको मैंने ठीक करवाया है, सारी चीज़ें करवाई थी। 10,000 नहीं लगे थे, आई थिंक 8,000 रुपये लगे थे, 7-8 हज़ार रुपये।
तो वो सारी चीज़ें मैंने करके इसमें ठीक करवाया, क्योंकि पूरा इंजन खुलता है, गियर वगैरह सारी चीज़ें लगती है, और बाकायदा हीरो से करवाया भाई। फिर दोबारा अब यही हरकत हो गई, पिछले 2 महीने से यही हरकत चल रही है। बताओ मतलब कैसे, मतलब ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी यार। जब एक बार दोबारा से जब इंजन का काम हो गया तो फिर क्यों आएगी ऐसी दिक्कत, नहीं आनी चाहिए ना यार। वो चीज़ें तो सारी नहीं लग गई, फिर भी दिक्कत आ रही है मतलब। और ऐसा भी नहीं है, चलो पहले तो मैं मान सकता था कि मैं कभी कभी इससे विली मार लेता था, तो मान लो ख़राब हो गई। भाई मोहित की बाइक से हमने विली मारी है, फुटपाथ पे से कूदाई है, फुटपाथ पे चढ़ाई है, इतनी रफ़ एंड टफ़ चलाई है ना हमने उसकी बाइक को, इतना रफ़ एंड टफ़ तरीके से चलाया है हमने उसकी बाइक को जैसा कोई नहीं चला सकता भाई। हमने बहुत ना मतलब खूब ऐसी तैसी मारी है उसकी बाइक की, लेकिन फिर भी वो ओके है। और इतने पैसे भी नहीं फूटता वो, मेरे से ज़्यादा बाइक चलती है उसकी। अगर मेरी एक महीने में अगर 1000 किलोमीटर चलती है ना, तो उसकी एक महीने में उसकी 10,000 किलोमीटर चलती है। सोचो इतना डिफरेंस है उसकी और मेरी बाइक राइडिंग में। और ये इसकी हालत देख लो, मैंने कितनी साफ़ सुथरी रखता हूँ इसको ना, तुम देखोगे। और ये देखो किलोमीटर ड्रिवन देखोगे इसका, तुम 37,000 है। 50 या 55,000 किलोमीटर चल चुकी है मोहित की बाइक। और पुरानी देखोगे ना, ये आग कहाँ लग गई, ये घर जा रही हो, आग तो हमारी ज़िंदगी में लगी। तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो हाफ ही है, हाफ चली हुई है, लेकिन इसकी हालत बहुत बेकार है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मैं कभी भी, चाहे हीरो की गलती ना हो भाई, मैं कभी भी है ना किसी भी यार दोस्त को स्प्लेंडर ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगा भाई। CT 100 भी भाई अच्छी होती है सही। और मैंने तो भाई इतना पैसा लगाया है इसके अंदर, इतना पैसा लगाया है, मतलब एक ये वो चीज़ है जिसके ऊपर चाहे कितना पैसा खर्च कर लो, कितना ही प्यार कर लो, बहन तो ख़राब ही रहेगी ये चीज़, ख़राब ही रहेगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊँ, तुम इस चीज़ से तुम्हें पता लग रहा होगा मेरी बाइक कितनी चली है। देखो ये मेरी बाइक के टायर देखो भाई, घिसे ही नहीं है मेरी बाइक के टायर, मैंने इतनी चलाई ही नहीं है। और जो मेरा दोस्त है उसकी स्प्लेंडर है, मोहित की स्प्लेंडर, उसका आगे का टायर बिल्कुल घिस चुका है, तुम समझ रहे हो। तो कितनी डिफरेंस है चलने में, लेकिन उसके में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे में ही प्रॉब्लम क्यों। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे में आई है तो उसके में भी आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन अगर ये तो अगर पूरी दिक्कत तो मेरी बाइक ख़राब है भाई, तो ये तो बेकार चीज़ है ना यार। मतलब मैं तो अपनी इस बाइक से बिल्कुल परेशान हूँ। मैं तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं तो इसको हटा दूँगा। पहले ना मैं ऐसा सोचा करता था कि यार अपनी कमाई से ली हुई बाइक है, सारी चीज़ें अपने खुद ने करी है तो इसको रखेंगे, लेकिन अब मैं ऐसे कचरे को नहीं पाल सकता भाई, इस कचरे को नहीं पाल सकता मैं। ये दुनिया का सबसे बेकार कचरा है, नो डाउट। आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी अच्छी चलती है तो, लेकिन भाई आई कांट लव दिस बाइक एनी मोर। आई हेट दिस बाइक, आई हेट स्प्लेंडर। पहले मैं सोचा करता था कि यार हीरो की चल स्प्लेंडर बेकार है तो हीरो की कोई और निकलवा लेते हैं। जैसे अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे तो हीरो की करिश्मा है, और अगर थोड़ा सा और अगर ठीक ठाक देखोगे तो एक नॉर्मल एक्सट्रीम 125 है। तो मैं अब यार इस सेगमेंट में जाना ही नहीं, अब तो ढंके में जाना है। या तो ड्यूक लूँगा, ड्यूक 250, और या फिर सुजुकी की एक V-Strom आती है जो एडवेंचर है वो लूँगा। ड्यूक हो गई, V-Strom हो गई, और अगर थोड़ा सा और प्लान हुआ तो यामा में जाऊँगा, R15 ऑल इन वन अच्छी लगती है। या फिर अगर रॉयल इनफील्ड में जाऊँगा तो हंटर 350 या फिर बुलेट। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लूँगा जैसा भी लूँगा तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा। और वो सारी चीज़ें देखने के लिए तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो तुम सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, वीडियो को फैला देना अपने दोस्तों के साथ में। क्या पता किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि किसके साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम आई है या उसकी बाइक में क्या प्रॉब्लम आई है। सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर, बाकी सारी बाइक OG, ये भी अच्छी है उससे।